हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे आज देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति, यानी आज हम लोग 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है या जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे कि कौन उस समय गवर्नर थे, यानी कौन उस समय हमारे भारत के शासक थे, इसका कारण क्या था, 1857 की क्रांति का कारण क्या था, 1857 की क्रांति के फ्लॉप होने का कारण क्या था। सबसे बड़ा ये बात है कि 1857 की क्रांति की असफलता के पीछे कारण क्या था, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, ये सारा चीज आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्त, आइए बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए 1857 की क्रांति जो है ना बाबू, मेनली चालू होता है कौन, बैरकपुर के घटना से। कहां से? बैरकपुर के घटना से। ध्यान दीजिएगा, कौन रहते हैं बैरकपुर में, तो सिपाही विद्रोह। इसे 1857 के क्रांति के तो सबसे पहले किस नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह। किस नाम से? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह, सिपाही विद्रोह इसी को कहते हैं। किसको? 1857 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं बाबू? सिपाही विद्रोह। यहाँ पर सिपाही विद्रोह कहा जाता था। 1857 की क्रांति को भारत में सिपाही विद्रोह कहा जाता था। अच्छा सर, 1857 की क्रांति का वजह क्या था, कारण क्या था? तो देखो 1857 की क्रांति के अगर कारण की बात करें ना बाबू, कारण तो ध्यान से देखना, जो कौन थे बाबू 1857 की क्रांति के? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। आप लोग जानते हो, ध्यान से देखना, हुआ था क्या मामला कि पुराना जो राइफल था ना, ब्राउन बैस, ब्राउन बैस, ब्राउन बैस राइफल, राइफल के स्थान पर, के स्थान पर नया राइफल, नया राइफल, राइफल, नया राइफल कौन बाबू? तो एनफील्ड। कौन? एनफील्ड, एनफील्ड, एनफील्ड। ठीक है, यानी ब्राउन बैस राइफल के स्थान पर नया राइफल एनफील्ड लाया गया, लाया लाया गया। ठीक है, ब्राउन बैस के जगह पर, यानी ब्राउन बैस राइफल के स्थान पर क्या लाया गया? नया राइफल। कौन? एनफील्ड लाया गया। अब एनफील्ड राइफल आया ना, तो होता क्या था कि जो एनफील्ड राइफल में कारतूस भरा जाता था ना, तो वह कारतूस बाबू किससे? तो मुंह से नोच कर उसको किसमें? इस गन में, यानी एनफील्ड में भरा जाता था छोड़ने के लिए। समझ में आ रहा है कि वह जो कारतूस इसमें भरा जाता था एनफील्ड राइफल में, वह क्या किया जाता था कि मुंह से नोच कर और उसमें डाला जाता था। कवर उसका मुंह से नोचा जाता था। तो उसका जो कवर था ना बाबू, यानी जो कारतूस था उसका जो कवर था ऊपर का प्लेट, वह गाय के चर्बी से और सुअर से बना करता था, बना हुआ करता था। एक्चुअल में बनता नहीं था, ऐसा फैलाया गया था। इसके अगर पीछे डीप में कहानी पढ़ोगे तो वजह ये नहीं था, लेकिन उसको नहीं होता है कि हवा फैला देना। क्या करना? हवा फैला देना। उसको इस टाइप से चारों तरफ फैल गया कि यह जो है चमड़े के यानी गाय के चमड़े से और सुअर के चमड़े से इसका जो बाहरी कवर है वह निर्मित किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, जिससे मंगल पांडे, पांडे मतलब समझ रहे हो ना, ब्राह्मण फैमिली से थे। अब ये चमड़े के कारतूस माने जो नोच कर मुंह से और जो भरने वाला सिस्टम था उसका विद्रोह किए। क्या किए? विद्रोह किए। अब वहीं से जब विद्रोह किए ना, तो 1857 की क्रांति की लहर शुरू हुई। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यह घटना राइफल एनफील्ड लाया गया, इसका कारण क्या था? तो ब्राउन बैस राइफल के स्थान पर नया राइफल एनफील्ड लाया गया, जिसमें 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 कारतूस को, कारतूस को किससे? मुंह से, मुंह से उसके कवर को, यानी चमड़े से गाय और सुअर, गाय और सुअर के चमड़े से निर्मित
कवर को मुंह से नोचकर, जिसमें कारतूस को मुंह से गाय और सुअर के चमड़े से निर्मित कवर को क्या किया जाता था? कवर को क्या किया जाता था? नोचकर कवर को हटाया जाता था। कवर को हटाया जाता था। उसके बाद एनफील्ड राइफल में भरा जाता था। ठीक है, निर्मित होगा बाबू। ठीक है, यानी निर्मित। कवर क्या चीज? कवर नहीं होता है कारतूस के ऊपरी कवर, कोई से मुंह से नोच कर और उससे कारतूस को निकाल कर एनफील्ड राइफल में भरा जाता था। ठीक, अब उसी का इन्होंने विरोध किया। किसने? मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। और यहीं से 1857 की क्रांति की लहर जाग उठती है। खुद ही कहते। अब 1857 के क्रांति के और भी असफलता का कारण बताएंगे कि क्यों असफल रहा। 1857 की क्रांति का पीछे झांसी की रानी का क्या भूमिका थी? 1857 की क्रांति में बेगम हजरत का क्या रोल था? 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का क्या रोल था? आखिर ये सब क्यों अपना अपना, या उधर से ले लो कौन है, बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व किया था। तो आखिर सर ये सब काहे नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के? इसके पीछे का वजह सारा राज आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इतना डाउनलोड कीजिए। देखिए, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया। किस नाम से? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया। और 1857 की जो क्रांति था ना, ब्रिटेन में बाबू इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना गया। यानी जो सिपाही विद्रोह था भारत में, उसको ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना गया। इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे की ओर कि और क्या हुआ सर आगे। आखिर जो मंगल पांडे थे, कौन? मंगल पांडे कब सिपाही विद्रोह किए थे? कब सिपाही विद्रोह किए थे? सिपाही विद्रोह कब से स्टार्ट हुआ, यानी कहां से कहानी शुरू होता है? तो अब कहानी शुरू हो गई 29 मार्च। कौन सा दिन बाबू? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को होता क्या है बाबू? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, कौन? मंगल पांडे ने कौन थे बाबू? मंगल पांडे ने गाय के, यह मंगल पांडे किसके? तो 34वीं इन्फेंट्री ना हो, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही, कौन? सिपाही ने क्या किए कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही ने क्या किए कि चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से नोचने से इनकार कर दिया, या चर्बी युक्त कारतूसों को क्या कर दिया? बहिष्कार किया। क्या किया? बहिष्कार किया। यहीं पर लिखो, बहिष्कार किया। तब क्या हुआ सर? यानी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे कौन से थे बाबू? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने क्या किया कि चर्बी युक्त जो कारतूस था ना, उसका बहिष्कार किया। क्या किया?
बहिष्कार किया। तब क्या किया इनको कि 8 मई, कब बाबू, 8 मई 1857 को, 8 अप्रैल, अच्छा इसके मार्च के बाद अप्रैल ना आएगा, 8 अप्रैल 1857 को, 1857 को मंगल पांडे, मंगल पांडे को फांसी हुई। अंग्रेजी जो हुकूमत था, अंग्रेजी जो हुकूमत था बाबू, वह क्या कर दिया, फांसी दे दिया, फांसी हुई। अब ध्यान से सुनना कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई, हो गई कब, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की क्या हो गई, फांसी हो गई। अब 8 अप्रैल के बाद क्या हुआ कि 10 मई, कब, 10 मई, बहुत VVI पेपर में यही पूछा है कि 1857 की क्रांति जो था ना, मुख्य रूप से कब चालू हुआ था, तो 10 मई से, कब, 10 मई की घटना होती है बाबू। 10 मई 1857 को मेरठ के, कौन, मेरठ के 3 रेजिमेंट के सिपाहियों ने, ठीक है, सिपाहियों ने क्या कर दिया बाबू कि मेरठ शस्त्रागार को, मेरठ के शस्त्रागार, कहाँ के बाबू, मेरठ के शस्त्रागार मेरठ के शस्त्रागार को लूटकर दिल्ली की ओर कूच किया। अब इसका मतलब क्या सर, आखिर इसका मतलब क्या हुआ बताइए। हुआ था क्या ना कि 10 मई 1857 के दिन, देखिए पहले तो ध्यान से सुनो, मेरठ का संबंध क्या है, तो मेरठ में बाबू ध्यान से सुनना, मेरठ में 1857 के क्रांति के समय मेरठ में अंग्रेजों का शस्त्रागार था। शस्त्रागार उसको कहते हैं जहां पर गोला बारूद बंदूक बनता है, समझ में आ रहा है ना। तो वहीं शस्त्रागार था, कहाँ बाबू, मेरठ में। अब 3 रेजिमेंट के सिपाहियों ने क्या किया कि वो सब मिलकर अब मेरठ में जो शस्त्रागार था उसको लूट खसोट कर दिया, यानी लूट लिया, ठीक। लूटने के बाद क्या किया कि दिल्ली की ओर कूच किया। किस ओर, दिल्ली की ओर। और दिल्ली पर शासन उस समय कौन था, तो अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जफर, बहादुर शाह जफर का था ना, हो, या उसी को क्या कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर का शासन था, दिल्ली में वह बैठा था। अब बूढ़ा व्यक्ति बेचारे, अब ये सब चला गया, कौन सब चला गया, मेरठ रेजिमेंट से जो सिपाही भाग कर गया था, कहां पर, दिल्ली में, और कहा कि साहब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, आप हमारे नेता हैं, राजा हैं, इस देश को संभालिए। वो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा फर्क में पड़ गया, सोच में डूब गया, ठीक है, और कैमरा मास्टर सो गया, ठीक है। देखिए तो वहीं जब गया ना 3 रेजिमेंट के सिपाही बाबू, कहा, दिल्ली पर कूच किया। और जब दिल्ली पर गया ना, उनसे मिला किससे, बहादुर शाह जफर, किससे बाबू, बहादुर शाह जफर से। तब हुआ क्या, तब क्या हुआ बाबू हमार, तब ध्यान से सुनो, 1857 की क्रांति में जब कूच किया ना, तो ये लोग गया था, कहा बहादुर शाह जफर से, ओए, कहा बहादुर शाह जफर से कि आप तो बादशाह हिंदुस्तान है, इससे तापजोशी भरा, किसको, बहादुर शाह जफर को। यानी 1857 की क्रांति के समय, 1857 के क्रांति के समय सिपाहियों ने, किसने, सिपाहियों ने किसको, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाहो रहन शाह जी, शाह जफर को
क्या किए? बहादुर शाह जफर को, देखिए बहादुर शाह जफर, तो 1857 की क्रांति के समय सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान, क्या कहा? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान ऐसे नहीं ना रहेगा, हिंदुस्तान, ठीक है ना? हिंदुस्तान, ठीक है। बादशाह ए हिंदुस्तान कहा था ना, यानी बादशाह ए हिंदुस्तान कहा, क्या बाबू? बादशाह ए, बादशाह ए हिंदुस्तान, ए हिंदुस्तान, बादशाह ए हिंदुस्तान कहा, बादशाह, बादशाह ए हिंदुस्तान कहा। किसको? बहादुर शाह जफर के तीनों जो था ना, कहा कि अरे शाह जी, यानी बहादुर शाह जफर जी, आप क्यों ऐसे चुपचाप है? 1857 की क्रांति कीजिए और इसमें आप भी क्रांति में हम योगदान दीजिए, क्योंकि आप राजा है इस देश के। आप ताप जोशी, किस ताप जोशी माने उनको कहा, किसको? बहादुर शाह जफर को बादशाह ए हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? बादशाह ए, ताप जोशी भरा उनमें, मोटिवेट किया। क्या कौन है? राजा है इस देश के, अब बादशाह है हिंदुस्तान है। तो कलश किया, अभी जिंदा है तेरा बाप, अभी बूढ़ा नहीं तेरा बाप। यानी वो तो बूढ़े थे, कौन? बहादुर शाह जफर। वो कहां से नेतृत्व किए बाबू? दिल्ली से। यानी दिल्ली से पूछेगा, दिल्ली से 1857 के क्रांति का नेतृत्व, दिल्ली से 1857 के क्रांति का नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बाबू? नेतृत्व बहादुर शाह, बहुत बढ़िया लड़का है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। अब तो बहादुर शाह जफर वहां से नेतृत्व करने लगे, तब अंग्रेज इनको पकड़ा, अंग्रेज पकड़ला सन के, अरे बुढ़ावा आप हेने आओ, कम बैक टू ही, हाँ कम बैक टू ही, हाँ कम बैक टू हियर नहीं भाई साहब, कम बैक टू ही, हाँ ठीक है। अब उनको जब पकड़ लिया ना अंग्रेज, तब कहा कि आओ तोरा के चल ले चला तनी हम, कहा वहां रंगवा कहाँ से लेगा? रंगून से। समझ में आ रहा है? यानी रंगवा रंगून से लेगा। तो कहने का मतलब है बाबू कि बहादुर शाह जफर को 1857 के क्रांति में पकड़ा कौन है? अंग्रेज। इनको ले जाके रंगून, जो आज म्यांमार है ना भाई साहब, उनको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अब बर्मा की राजधानी रंगून हुआ करता था। आज जो म्यांमार है उसका राजधानी नई पेइताओ है। हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं। इसलिए समझ समझ के समझते चलिए, वरना समझ समझ के गड़बड़ा न जाइएगा, ठीक है। यानी दिल्ली से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। इनको 1857 के क्रांति में अंग्रेजों ने पकड़ा। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में किसे पकड़ा बाबू? जफर को पकड़कर, जफर को पकड़कर कहा कि चल छोड़ देते हैं, पकड़ कर कहाँ ले गया? रंगून। कहाँ? रंगून ले गया। कहा कि अब तुम यहीं पर, तो पहले तो पकड़ा ना, तो कहा कि साहब हम आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है। यानी जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने पकड़ा कि आप बुढ़वा आप, तू अभी इस उम्र में तुम ये कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, तो कहा कि साहब आज भी हम आपसे उतना ही प्यार करते थे। ये सब न कह दिया सिपाही, तब हम तैयार हो गए, ना तो हमारा मन नहीं था। के कहा? बहादुर शाह। तो कहलन कि तुमको भारत में रहने नहीं दिया जाएगा, अब तो बहुत गद्दार है, इसलिए तुमको चल हम बर्मा ठेकाते हैं, यानी रंगून। बर्मा की राजधानी कहाँ हुआ करता था? रंगून। तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में जफर को पकड़कर रंगून ले गया, जहां, कहा? जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु किसकी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। अरे बात समझ में आ रही है? क्या रहा है? कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब बाबू कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को पकड़कर कहाँ ले गया? रंगून। और रंगून में ले गया ना, तो वहीं पर 1862 में मृत्यु हो गई। किसका? तो बहादुर शाह जफर को। कोई डाउट है? इतना तक डाउनलोड कर लीजिए।
अब आओ बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है बाबू, तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के झंडा जो था ना बाबू, झंडा गीत कौन सा था? झंडा गीत कौन सा था? देखिए 1857, देखिए 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का झंडा गीत कौन सा? झंडा गीत का नाम क्या था बाबू? तो आजादी, 1857 की क्रांति के आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। झंडा गीत का नाम क्या था? ये है आजादी का झंडा, खाली आजादी का झंडा, आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा, सलाम हमारा। बबुआ 1857 की क्रांति के समय क्या था बाबू? तो आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा, यही था 1857 की क्रांति के झंडा गीत। 1857 की क्रांति जब हुआ था ना, तो उस समय झंडा गीत कौन सा था? तो आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना अजीमुल्ला ने किया था। अजीमुल्ला ने किया था। बात समझ में आ गया कि 1857 की क्रांति की झंडा की रचना किसने किया था बाबू? तो अजीमुल्ला ने किया था। किसने? अजीमुल्ला ने। अच्छा, 1857 की क्रांति के जो झंडा था ना बाबू, यानी 1857 की क्रांति का जो झंडा था, क्रांति का झंडा पर, किस पर? झंडा पर कमल और रोटी का प्रतीक था, रोटी का चिन्ह था ना बाबू। उसको क्या कहेंगे? चिन्ह ना। रोटी, कमल और रोटी का प्रतीक था। प्रतीक क्या चिन्ह था? ठीक, यानी उस पर किसका प्रतीक था? छपा हुआ था, कमल और रोटी। अब सर एक लड़का पूछा कि सर कमल का क्या तात्पर्य है इसमें और रोटी का क्या तात्पर्य है? तो ध्यान से सुनिएगा। 1857 की जो क्रांति था ना, इसमें कमल जो हुआ करता था ना, यानी 1857 की क्रांति में जितना सिपाही इसमें संलग्न थे, 1857 की क्रांति में जितना सिपाही संलग्न थे, सभी को एक एक कमल दिया जाता था। यानी सभी को क्या किया जाता था बाबू? एक एक कमल दिया जाता था। और रोटी क्या किया जाता था कि एक गांव से दूसरे गांव तक रोटी पहुंचाया जाता था। एक गांव से दूसरे गांव तक क्या किया जाता था बाबू? रोटी पहुंचाया जाता था। समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अच्छा जी, और देखिए 1857 की क्रांति के दौरान, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन बाबू? गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग था। यानी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बाबू? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था बाबू? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, इतना डाउनलोड कीजिए, उसके बाद में आगे लेता लहर। चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है बाबू कि 1857 की क्रांति के समय हो गया ना गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? अब भारत के प्रथम वायसराय उस समय यही बने, कौन है? लॉर्ड कैनिंग। 1857
58 के जब अधिनियम पारित हुआ ना, तो उसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यानी 1858 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम से अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के, कहाँ के बाबू? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत के, कहाँ के बाबू? भारत के प्रथम वायसराय भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। ठीक, लॉर्ड कैनिंग हुए, कोई डाउट? अब देखिए 1858 का अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग हो गए। अब उस समय बताइए कि 1857 के क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, यानी 1857 के क्रांति के समय, 1857 के क्रांति के समय, ठीक है, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे बाबू? यानी ब्रिटेन के अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो कौन थे? पामर्स्टन। यानी कौन थे? पामर्स्टन। और वह कौन पामर्स्टन थे बाबू? तो विस्कॉट। कौन थे? विस्कॉट पामर्स्टन। कौन? विस्कॉट पामर्स्टन थे। विस्कॉट पामर्स्टन थे। यानी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है दोस्त, कौन सा? कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? विस्कॉट पामर्स्टन थे। कोई डाउट है? अच्छा, 1857 के क्रांति के समय अंग्रेज का तोपखाना का मुख्यालय कहाँ था बाबू? तोपखाना का मुख्यालय अगर पूछ देगा कि अंग्रेज के तोपखाना का मुख्यालय कहाँ था, तो मेरठ। कहाँ पर? मेरठ में था। और सेना के मुख्यालय पूछ दे कि 1857 के क्रांति के समय, 1857 के क्रांति के समय सेना का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था बाबू? मुख्यालय, भाई साहब पढ़ दे रहा हूँ, समझिएगा, ठीक ना? यहाँ पर थोड़ा सा जगह कंजस्टेड है, सो थोड़ा आप लोग कृपया कीजिएगा। मुख्यालय कहाँ था बाबू? शिमला में। कहाँ पर? शिमला में था। यानी सेना का मुख्यालय पूछ देगा तो स से सेना, स से शिमला, स से सेना, स से, यानी सेना का मुख्यालय कहाँ? शिमला। सेना कहाँ रहेंगे? शिमला में। और तोपखाना मेरठ में। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नोट डाउन करो। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम किसे गोली मारी गई थी? किस अंग्रेज को गोली मारा गया था? कर्नल
फिनिश को, यानी 1857 की क्रांति में, ठीक, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में सबसे पहले कर्नल फिनिश क्या हो गए थे, फिनिश हो गए। कर्नल फिनिश को गोली मारी गई थी। बाप रे, अभी आवाज आई बा, गोली मारी गई थी, गोली। बाबू 1857 के क्रांति में सबसे पहले किसको गोली मारी गई थी? कर्नल फिनिश को। किसको? कर्नल फिनिश को। अच्छा, और सर 1857 के क्रांति की बात करें तो 1857 के क्रांति के समय सेना के मुख्यालय तो हो गया ना। 1857 की क्रांति के समय दक्षिण भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य था जो बिल्कुल अछूता था? तो मद्रास। यानी 1857 की क्रांति के समय भारत का दक्षिण भारत, कौन भारत? दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य मद्रास था, जो अछूता था। यानी अछूता कहने का मतलब जानते हो बाबू कि दक्षिण भारत का यह मद्रास ऐसा राज्य था ना जो 1857 के क्रांति में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, यानी भाग नहीं लिया था, इसको कोई मतलब नहीं था। अच्छा सर, 1857 की क्रांति में ये सब झांसी की रानी का क्या भूमिका रहा? ये सब क्यों आखिर वीर कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल या कानपुर से नाना साहेब, ये सब क्यों, तात्या टोपे, ये सब क्यों आखिर ये 1857 की क्रांति के नेतृत्व किए थे? सोचने वाली बात है ना, बताइए। जबरदस्त क्वेश्चन है। मामला क्या था कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा लाया था। क्या बोला मैं कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, कौन डलहौजी बाबू? लॉर्ड डलहौजी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति भी लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा लाया था। अब गोद निषेध प्रथा में क्या होता था ना कि आप किसी लड़के को गोद लेकर उसको अपना संपत्ति नहीं दे सकती थी। जैसे मान लो एक व्यक्ति को 2-4 लड़की है या केवल लड़की है, यानी उसका वंशज नहीं है, या वंशज कहने का मतलब है कि उसका कोई अपना वंश का नहीं है, ठीक है, वह किसी और को गोद लेकर और उसको अपना जमीन जायदाद जो भी था उसके हवाले नामे कर रहा है, तब उसको क्या कर रहा था कि गोद निषेध प्रथा अपनाया था। कौन? गोद निषेध प्रथा। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अब हुआ था का मामला कि रानी झांसी का जो जितना ससुराल में, रानी झांसी का वास्तविक नाम क्या था बाबू? मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका जो थी ना, वह वाराणसी में जन्म हुआ था। रानी झांसी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी का में, लेकिन इनका ससुराल जो था ना वह कहाँ हुआ था? झांसी में। ससुराल कहाँ हुआ? झांसी में। कोई दिक्कत है? ससुराल झांसी में था। अब झांसी में ससुराल था ना बाबू, तो वहां के जो जमीन जायदाद था तो वह इनको गोद के रूप में मिला हुआ था। नहीं होता है कि इनके जो हस्बैंड थे उनको गोद में मिला था, जिसे कोई अपनाया था, ठीक है। तो मामला क्या हुआ कि इनका जमीन जायदाद छिनाने लगा। क्या होने लगा? छिनाने लगा। गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत जिसका कोई नहीं था तो उसको क्या करता था लॉर्ड डलहौजी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत वह अपने में मिलाता था, अपने साम्राज्य में मिलाता था। मामला यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? अब सर हुआ था क्या कि उसी का इन्होंने विरोध करने लगी। 1857 की क्रांति इधर चल ही रहा था, उसी में क्या करने लगी? अपना विरोध करने लगी, बचाने लगी। उसी संपत्ति यानी अपना जो संपत्ति था बचाने के लिए उन्होंने 1857 की क्रांति में
भूमिका दिखाई कि ताकि इसको समाप्त भी किया जाए। ठीक है, क्योंकि लागू कर दिया था कौन? लॉर्ड डलहौजी या गोद निषेध प्रथा 1857 में क्रांति हो गई। तब जाकर कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग। और डलहौजी हट गया 1856 के बाद। कोई दिक्कत है? तो ऐसा कुछ मामला था, इतना नोट डाउन कर लीजिए। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्त। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। ठीक है, यह पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जरूर आप देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। कृपया करके इसका लाइक बटन जरूर दबाएं और शेयर करें दोस्तों के पास।